टाइटैनिक स्टील व लोहे से बना ये लग्जरियस जहाज जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, वो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर के समय कंक्रीट के जहाज बनाए गए। लोग इन्हें मजाक मजाक में सिंकेबल जहाज बोलते थे, जैसे कि ये जहाज तो डूबने के लिए ही बने हो। लेकिन फिर भी यूएस गवर्नमेंट ने ऐसे ही कंक्रीट के और शिप्स बनाने का ऑर्डर दिया। कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जो बिल्डिंग्स, घर और अन्य प्रोजेक्ट्स बनाने में यूज होता है और इसी से समुद्र के जहाज बनाए गए। क्या कंक्रीट के शिप्स पानी पर तैर सकते थे? और सबसे बड़ी बात, आज के जमाने में कंक्रीट के बड़े कार्गो शिप्स क्यों नहीं बनाए जाते? ओके, मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं। बहुत से लोग सीमेंट और कंक्रीट को एक ही मानते हैं, पर सीमेंट एक ग्लू के जैसा बिल्डिंग मटेरियल है। ये अन्य चीजों को जैसे कि सैंड और ब्रिक्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर हम सीमेंट में रेत, कंकड़ और पानी मिला दे तो इन सभी का मिश्रण कंक्रीट कहलाता है। साल 1848 में दक्षिणी फ्रांस के निवासी जोसेफ लुइस लैम्बर्ट ने कंक्रीट की पहली नाव बनाई। ये नाव उस समय के पारंपरिक तरीकों से अलग और अनोखी थी, क्योंकि उस समय शिप्स लकड़ी और धातु के बनाए जाते थे। इस बोट का निर्माण फेरो सीमेंट तकनीक से हुआ था। इसमें क्या होता है, मेटल के तारों से बोट की आकार की एक संरचना बनाई जाती है, जिसके ऊपर स्टील की पतली जाली को लपेट दिया जाता है और फिर उसके ऊपर कंक्रीट की लेयर चढ़ाई जाती है। यह ढांचा कंक्रीट से हल्का और लचीला होता है, इसलिए फेरो सीमेंट तकनीक को नाव जैसी संरचना बनाने के लिए सुटेबल माना जाता है। आज के समय में इस तकनीक का उपयोग पानी की टंकियों, छतों और गुम्बदों आदि को बनाने में किया जाता है। कुछ ही देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, क्या कंक्रीट से बनी शिप्स पानी पर तैर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, लेकिन इसके लिए शिप्स का डिजाइन और सही कंस्ट्रक्शन टेक्निक का होना बेहद जरूरी है। किसी भी बड़ी चीज पर तैरने की कैपेसिटी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर निर्भर करती है। आपने इसे क्लास 9th और 11th में भी पढ़ा होगा। जब किसी वस्तु को पानी में डाला जाता है तो वो अपने वजन के कुछ % जल को उस स्थान से हटा देती है। अगर वस्तु का एरिया ज्यादा है तो वो जल के ज्यादा हिस्से को हटाएगी। और साथ ही पानी में डाली गई वस्तु पर दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वस्तु पर पृथ्वी द्वारा नीचे की तरफ लगाया जाता है। नंबर 2, पानी द्वारा उस पर ऊपर की तरफ बायएंड फोर्स लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान का वजन 60 किलो है, अगर वह पानी में जाएगा तो वह अपने एरिया का 40 किलो पानी हटाएगा। साथ ही पृथ्वी द्वारा लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे की तरफ खींचेगा। सीधे खड़े होने के कारण उस व्यक्ति ने पानी के ज्यादा एरिया को नहीं हटाया, इसलिए उस पर पानी के द्वारा लगाया गया बायएंड फोर्स कम ही होगा। यदि वो व्यक्ति पानी पर ऐसे फैल जाए तो वो पानी के ज्यादा एरिया को हटाएगा। अब उस पर पानी द्वारा लगाया गया बायएंड फोर्स ज्यादा लग पाएगा। फिर भी सिर्फ लेटने भर से पानी को 60 किलो हटाना मुश्किल है। अगर अब वह अपने हाथों और पैरों को पानी हटाने के लिए इस्तेमाल करे तो वह 60 किलो पानी को हटा पाएगा। इसी तरह अगर वो अपने हाथों और पैरों की रफ्तार बढ़ा दे तो पानी के ज्यादा किलो हिस्से को हटा पाएगा, जिसकी वजह से अब वो तैरने लग जाएगा। छोटी नाव या बड़ी शिप्स अपने स्थान पर मौजूद पानी के ज्यादा हिस्से को हटाती हैं, भले ही उनका वजन ज्यादा क्यों न हो, पर उन्हें डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि उनकी डेंसिटी कम रहे। और कंक्रीट में एक्सेस वेट को कम करने के लिए विशेष सामग्री, हल्की वजन वाली कंकड़ का उपयोग किया जाता है। साथ ही अंदर से खोखले होने की वजह से उनकी डेंसिटी भी पानी में कम रहती है। वर्ल्ड वॉर के समय दुनिया में हर चीज की कमी हो गई थी, खासकर की स्टील की। इसका अधिकांश भाग वेपन्स, शिप्स और बहुत सारी चीजों में उपयोग होता था। उस समय कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल था जो कि सस्ता और इजीली अवेलेबल था, इसलिए वर्ल्ड वॉर के समय कंक्रीट से जहाज बनाना एक वैकल्पिक चुनाव था। इससे पहले भी कई देशों ने कंक्रीट के बजरे और नाव बनाई थी, लेकिन उस समय स्टील और लकड़ी इजीली अवेलेबल थी, इसलिए इनका यूज नहीं बढ़ा। वर्ल्ड वॉर के समय इन्हें अधिक महत्व मिला। यूएस गवर्नमेंट ने इमरजेंसी फ्लैट कॉर्पोरेशन के अंडर 24 कंक्रीट शिप्स बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक 12 शिप्स ही बन पाए। इन जहाजों का इस्तेमाल अमेरिका ने माल ढोने के लिए किया। पहला कंक्रीट शिप्स 1917 में बनकर तैयार हुआ। इसका नाम SS फैथ था। इसे सैन फ्रांसिस्को शिप बिल्डिंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसकी लंबाई 102 मीटर थी और इसका वजन 8000 टन था।
SS सेल्मा, ये भी 1919 में बनाया गया था। ये जहाज प्राइमरली ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही बनाई गई थी, जो कि पूरी तरह रेनफोर्स सीमेंट से बनी थी, जिसकी लेंथ 425 फीट थी और इसका वेट 7500 टन था, मतलब 1364 हाथियों के बराबर। और इसमें ऑयल लोड करने की कैपेसिटी अप्रोक्स 3800 टन थी, मतलब 691 हाथियों के बराबर। SS सेल्मा को ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वॉर के खत्म होने तक इसे डिप्लॉय नहीं किया गया था। 1920 में सिर्फ मैक्सिको के वेराकस कोस्ट के पास एक चट्टान से टकरा गया, जिससे इसके हल में एक बड़ा क्रैक आ गया। और ऐसा नहीं है कि इसे रिपेयर करने की कोशिश नहीं की गई, इसे रिपेयर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कंक्रीट स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका रिपेयर होना काफी मुश्किल था, क्योंकि इन्हें रिपेयर करना काफी मुश्किल और कॉस्ट इफेक्टिव था। इस वजह से ये शिप अबैंडन कर दिया गया। इसके बाद SS सेल्मा को जानबूझकर ग्लास्टो बे टेक्सास में डुबा दिया गया। अब ये एक आर्टिफिशियल चट्टान के रूप में मौजूद है, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी स्टील और बाकी चीजों की कमी हो गई थी। US गवर्नमेंट ने एक बार फिर कंक्रीट शिप्स का ऑर्डर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक 18 शिप्स ही बन पाए थे, लेकिन बाकी शिप्स को नहीं बनाया गया। ये शिप्स कार्गो ट्रांसपोर्ट और फ्लोटिंग डॉक्स के लिए यूज की गई थी। कंक्रीट शिप्स स्टील शिप्स के कंपैरिजन में 30 से 40% कम बजट में बन जाते थे और इनके रखरखाव में भी कोई ज्यादा खर्च नहीं होता था। वहीं स्टील के शिप्स में जंग लगना एक आम समस्या है। कंक्रीट उस समय स्टील की कमी के कारण एक आसान और अफोर्डेबल ऑप्शन था, लेकिन इसके बावजूद भी इनका निर्माण आगे कंटिन्यू नहीं रखा गया, क्योंकि स्टील शिप्स के कंपैरिजन में इनमें ज्यादा लेबर्स की आवश्यकता होती थी। कंक्रीट शिप्स स्टील के मुकाबले काफी हैवी होते थे, जो कि इनके स्पीड और इफिशियंसी को काफी कम करता है, जिसके कारण फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है। साथ ही इन्हें रिपेयर करना मुश्किल और महंगा होता है। वर्ल्ड वॉर के समय तैयार कंक्रीट शिप कुछ निजी कंपनियों ने खरीद लिए। ये कुछ ऐसे जहाज थे जिन्हें सामान स्टोर करने के लिए या फिर जेल के रूप में कैदियों को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। आज के समय इन सभी को 100 साल से ज्यादा समय हो चुका है और ये ऐसे ही अबैंडन पड़े हैं, जो कि ब्रेक वाटर टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए उपयोग होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें।